जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मेनुद्दीन नदाब। सोलापुर महानगर पालिका का चुनाव सर पर है और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है चुनावी चर्चा में इंजीनियर जुबैर अब्दुल जब्बार बसरी हैं। बात करें तो इंजीनियर जुबैर अब्दुल जब्बार बसरी की नया जोश है और जो है चेहरे पे एक मिठास, जुबान पे मिठास, नए जोश, नई तड़प और नई उम्मीद को लेकर इंजीनियर जुबैर अब्दुल जब्बार बसरी प्रभाग क्रमांक 17 से इच्छुक उम्मीदवार हैं। एमआईएम पार्टी के सिपाही हैं। एमआईएम पार्टी के झंडे को अपने हाथ में लिए पिछले कई सालों से सामाजिक उपक्रम करते आ रहे हैं। साथ ही साथ पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और पार्टी से ये गुहार लगा रहे हैं, पार्टी से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट देगी, पार्टी हमें एक मौका देगी और जनता के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रभाग के विकास के लिए काम करेंगे। ऐसी उम्मीद को लेकर, नए जोश को लेकर, नई तड़प को लेकर, नई उम्मीद को लेकर जो है इंजीनियर जुबैर अब्दुल जब्बार बसरी जनता के सामने आए हैं। आज हमारे लोक प्रधान न्यूज चैनल में वो आए हैं। खुली चर्चा करेंगे प्रभाग क्रमांक 17 से लेकर शोलापुर से लेकर जो है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं और प्रभाग क्रमांक 17 और शास्त्री नगर इलाके में क्या कुछ समस्या है, कैसे चुनाव लड़ने की तैयारी है, जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहली मर्तबा आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नदाब जी। बिल्कुल लोक प्रधान की पूरी टीम का और नदाब जी आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा। जैसा कि सर आपके बारे में अगर कहा जाए तो एकदम जो है चेहरे पे आपके मासूमियत और जुबान पे एकदम मिठास और सबको लेके चलने वाले उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार, पेशे से आप इंजीनियर हैं। कैसा सोचा कि सियासत में आए, पॉलिटिक्स में आए और वो भी प्रभाग क्रमांक 17 से? जी, कैसे ख्याल आया कि इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन लड़ने का देखिए ये एक फिक्र और तड़प की बात है। असल में आज 2002 की बात है। अच्छा। हमारे वालिद मोहतरम अब्दुल जब्बार बसरी उन्होंने फाइट किया था इलेक्शन प्रभाग क्रमांक 17 से और बेहतरीन फाइट किए थे वो। अच्छा। तो और उन्हीं के छाया में पला बड़ा हूँ, उन्हीं का खून हूँ। तो कहाँ ना कहाँ बचपन से ही उनके साये में एक सोच हमें मिलती आई है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी, अपनी सेल्फिश लाइफ जीना ये जिंदगी नहीं है बेटा। अच्छा। हाँ, ये हमेशा ये उनके अल्फाज है कि कौम और मिल्लत के लिए एक तड़प अपने दिल के अंदर जगाए रखना। अच्छा। हाँ, आप जहां भी पहुंचो, अच्छा। आप आगे जब भी पढ़ोगे लिखोगे, आगे जब भी कुछ बड़ा बनोगे तो उसके बाद सिर्फ ये नौकरी देखिए सब करते हैं। पढ़ाई के बाद में इंजीनियर जॉब, फिर जॉब करना और अपनी जिंदगी गुजारना, ये तो सब करते हैं। अच्छा। तो उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई का, हम अपने एजुकेशन का, अच्छा, क्या हम अपने कौम को दे रहे हैं, क्या अपनी हम मिल्लत को दे रहे हैं और क्या इंसानियत को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ कौम की बात, पूरी इंसानियत के लिए एक भलाई का काम हमेशा अपने आप को सामने रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा। तो ये उनकी तरफ से हमको मैसेज हमेशा कहाँ ना कहाँ, ये बार बार की उनकी बात जब से हम छोटे और बड़े होते रहे, मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, दोनों की काफ़ी मेहनत रही और हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया। तो आज जब हमें ये मौका मिल रहा है कि वापस से कि आज देखिए आप कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकता हूँ। अच्छा। सुकून से मैं मेरी पर्सनल लाइफ अच्छे से बिता सकता हूँ। लेकिन उसी तड़प और उसी कुड़न और जिस फिक्र को लेकर इलेक्शन को मेरे वालिद मोहतरम आए थे, तो उसी फिक्र, उसी कुड़न और उसी तड़प को लेकर हम फिर से इस मैदान में आना चाहते हैं और कहाँ ना कहाँ हम चाहते हैं। अच्छा। हमारे पास में ऑप्शन है, मैं चाहता तो मैं मेरी लाइफ सुकून से जी सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना पूरा, अपनी जान, अपने माल, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहा हूँ। अच्छा। यही सोच के साथ में कि कहाँ ना कहाँ मेरे प्रभाग का कहाँ ना कहाँ विकास हो, एक अच्छा प्रभाग बने, यहाँ के बच्चों के लिए एक नई दिशा उनको दिखाने का मैं काम करूँ और प्रभाग के जो भी मसले मसाइल है, छोटे से लेकर बड़े मसले मसाइल, उन सारे मसले मसाइल पर काम करने के लिए आगे बढ़ूँ।
जैसा कि सर ने आपने बताया कि आप पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियर की पढ़ाई के साथ साथ आपके पिता ने आपको सियासी पाठ भी बढ़ाए हैं, सियासी सबक भी आपको सिखाया है, तो उसी उम्मीद और तड़प को लेकर आप सियासत में आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं। अभी आप ऑन ड्यूटी हैं, मतलब कैसे वक्त निकालते हैं कि इंजीनियर के भी वर्क फ्रॉम होम को संभालते संभालते सियासत के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो उसके लिए वक्त कैसे निकालते हैं आप? बिल्कुल कोशिश यही रहती है हमें। 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद घरेलू काम भी होते हैं, फैमिली के काम वगैरह, फिर उसके बाद सियासत में। ज्यादातर टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, ये सेल्फिश लोग होते हैं, मतलब अपने घर से काम, काम से घर, उतनी ही दुनिया उनकी रहती है। मतलब आप कैसे सारी चीजों को संभालते हैं? कोशिश वही की है मैंने, जैसे ही जॉब यानी ऑफिशियली वर्क कंप्लीट होता है तो मैं कोशिश किया कि प्रभाग के चीज़ों में इन्वॉल्व रहूं, प्रभाग के लोगों के साथ में मीटअप में रहूं, मुलाकात में रहूं और वहाँ की समस्याओं को समझ सकूं। पिछले जब से 2019 से अभी तक वहाँ पर मैं लोगों से और मोहल्ले में जाके उनके साथ में मैंने बैठा, देखा और समझने की कोशिश की कि यहाँ के मसले मसाइल क्या है। अच्छा। हाँ, ये टाइम के साथ साथ ये चीज़ों में जितना भी टाइम मिला मैंने अपना टाइम सियासी लोगों के साथ में और पब्लिक के साथ में जुड़ा रहा। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप प्रभाग क्रमांक 17 और शास्त्री नगर इलाके में खास करके जनता की समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जाना अब तक आपने, क्या समस्या है प्रभाग क्रमांक 17 और खास करके शास्त्री नगर इलाके की? क्या तकलीफ है, क्या समस्या है जो अब तक हल नहीं हुई? क्या विकास हुआ है, होना बाकी है? क्या लगता है आपको, क्या ख्यालात हैं आपके? एक समस्या हो तो आपको बताऊं? अच्छा। 2 हो तो आपको बताऊं? अच्छा जी, कई मसले मसाइल है प्रभाग 17 के लिए। मुझे बड़ी शर्म के साथ यह बात को कहना पड़ रहा है कि 1947 में देश आजाद हुआ। अच्छा। लेकिन आज भी प्रभाग 17 पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है वही बेसिक मुद्दों को लेकर। अच्छा। पानी साफ चाहिए, अच्छा। हमें रोड अच्छे चाहिए, अच्छा। हमें हमारे एरिया की सफाई चाहिए, अच्छा। यहाँ की गंदगी को दूर, यहाँ की खत्म करो। अच्छा। तो यही मसले मसाइल कहाँ ना कहाँ, जहां पर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, स्मार्ट एरियाज की बात हो रही है, रोबोटिक की बात हो रही है, कैसे ये चीजें हम अपने एरिया के अंदर, अपने बिजनेस में, अपने एरियाज के अंदर ये इम्प्लीमेंट करें। अच्छा। लेकिन प्रभाग 17 हमारे एरिया के अंदर, प्रभाग 17 के अंदर आज भी हम कैसे गंदगी को साफ करें, कैसे नालों के मसले, रोड के मसले, गंदे पानी के मसले, खनी के मसले। अच्छा। हाँ, यही मसले। 3 बड़ी समस्याएं प्रभाग क्रमांक 17 की। 3 क्या है समस्याएं बड़ी? वही तो बता रहा हूँ आपको। बड़ी जो समस्या है, बड़ी समस्या वहाँ के एतबार से आप सबसे पहले अच्छा, रोड का मसला। अच्छा। गली, छोटी गली, इस छोटी गली के रोड के मसले से लेकर बड़ी रोड के मसले। अच्छा। रोड का मसला ऐसा है रोड के बारे में कि वहां पर ऑटो रिक्शा वाले, अच्छा, हमारे भाई, वहां पर जब भी स्टेशन से हो वहां पे जब हम कोई गांव से आते हैं, अच्छा, हमारे शास्त्री नगर के रहवासी, तो वो अपने रिक्शा वाले जो कहते हैं कि जी हमें शास्त्री नगर को ड्रॉप कीजिए, तो वो मौलाली चौक में हमको ड्रॉप करके जाते हैं। अच्छा। क्या वजह इसकी है? क्योंकि वहां पर अंदर हम ऑटो नहीं लेके जा सकते। अच्छा। हाँ, सही से ऑटो चला नहीं सकते वहां के रोड पर। अच्छा। कहाँ ना कहाँ ऑटो वाला वो फिक्र में है कि मेरी ऑटो खराब ना हो जाए। अच्छा। ये किस वजह से? अच्छा। तो इसकी बेसिक बात यह है कि रोड का मसला वहां पर। अच्छा। हाँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोकता हूँ सर जी, जैसा कि आपने बताया ऑटो एंट्री नहीं कर सकती जी। शास्त्री नगर का इतिहास अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता की कारें हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, फिर भी ये लोगों को समझ नहीं है, वो एंट्री कर चुका है। बिल्कुल। उसके बाद भी जैसा कि कहा जाए तो हर घर पुजारी है, हर घर नेता है, ऐसा माना जाता है। हम तो उस बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन ऐसा विश्लेषण बताते हैं कि हर कोई अपनी एक अच्छी ताकत रखता है शास्त्री नगर इलाके में, और बहुत सारे नेता हो, पुजारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, बहुत सारे लोग भी शास्त्री नगर में आते हैं वोट मांगने के लिए, और बहुत बड़े नेता को भी जो है ताफा है, गाड़ियां हैं, वो एंट्री कर चुकी है। बावजूद उसके शास्त्री नगर का विकास, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा कि आपने बताया बिजली, सड़क, पानी, रास्ता, ये मिल नहीं पाया प्रभाग की मासूम जनता को। कौन जिम्मेदार है आपको ऐसा लगता है?
इसके जिम्मेदार कहाँ ना कहाँ हमारे प्रभाग के जनता के वोट बंटवारे की यही एक जिम्मेदार है। अच्छा हमारा वोट कहाँ ना कहाँ वोट बंटने की वजह से जनता चाहती है कि एक प्रॉपर चेहरे को, प्रॉपर कैंडिडेट को वहां से जिता के दे, लेकिन कुछ ना कुछ और वहां पर एक वोट बैंक की राजनीति कर अपने वोटों का बंटवारा कर जहां पर सही कैंडिडेट जीत कर नहीं आता है, और ये वोट बंटने की वजह से दूसरा कैंडिडेट जिसका हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको मिलता है और वहां पर दूसरा जीत कर आता है। अच्छा बात करते हैं हमारे प्रभाग 17 की, 2017 की इलेक्शन की। आप देखिए, आप अपना कैमरा लेकर जाइए प्रभाग 17 के अंदर, अच्छा पूछिए कि प्रभाग 17 के उम्मीदवार का नाम क्या है। अच्छा हाँ, 70 to 80% तक का आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं, हमें नाम तक नहीं मालूम, हमने उनका चेहरा तक नहीं देखा। अच्छा क्यों? जहां पर आज ये हम लोग कैंडिडेट है वहां पे, तो कहाँ ना कहाँ हमने उनके नाम को देखे, जहां पर ये रवि कैया वाला, ये अम्बे वाले, बडूर वाले, ये कैया वाले, बडूर वाले और ये अम्बे वाले। अच्छा ये लोग के पास में नाम ऑप्शन भी था। नहीं आ रहा जुबान पर आपकी। बिल्कुल, देखिए नाम तक याद नहीं आ रहा। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई ये लोग को ऑप्शन था, इनके पास 5-5 साल का टाइम था। अच्छा ये लोग चाहते थे, जब ये लोग अगर चाहते तो पूरे प्रभाग 17 की ये नगर सेवक थे। अच्छा। पूरे प्रभाग 17 में इनको घूमना चाहिए था, पूरे प्रभाग 17 के अंदर वो उनको काम करना चाहिए था। अच्छा। हर छोटे मोटे मसले मसाइल पर उनको काम करना चाहिए था। कहाँ, लेकिन वो आए नहीं। बात करते हैं बीजेपी के नेताओं की, जो नारों तक ही महदूद है ये लोग। अच्छा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ये रवि कैया वाले से पूछता हूं मैं, ये अम्बे वाले से पूछता हूं मैं, ये अपने नेताओं की, अपने पार्टी के नारों पर भी काम नहीं कर पाए ये लोग। अच्छा हाँ, नहीं कर पाए। अगर कोशिश तो करके देखते थे भाई, कि भाई हम शास्त्री नगर में गए, हम फखरुद्दीन मोहल्ला हो, हम मैं ये तक कहूंगा कि भाई जिस समाज ने उनको जिता के दिया, लोधी भाइयों से भी पूछता हूं मैं कि भाई आपने जिनको अपना नेता मानकर उनको जिता कर दिया, क्या दिया ये लोगों ने आपको? अच्छा पूरे प्रभाग 17 की बात तो दूर की रही, अपने समाज को तक ये लोग ने कुछ नहीं दे पाए ये लोग। अच्छा, जैसा कि सर 2017 के महानगर पालिका के चुनाव के अंदर आपने जैसा कि बताया कि लोधी समाज हो या फिर मोची समाज हो, वहां पर नगर सेवक जीत के आए थे। लेकिन 2012 का क्या गणित था? क्या उन लोगों के नगर सेवक के नाम भी शास्त्री नगर की जनता को मालूम नहीं थे? चलो मान लेते हैं कि 17 की जनता के नाम मालूम नहीं थे, विरोधी पार्टी के लोग थे, लेकिन क्या 12 के नगर सेवकों के भी नाम सोलापुर की, शास्त्री नगर की जनता के जुबान पर नहीं थे? आप पूछिए उन्हें भी जाके, फिर से वही नहीं, आप एक उम्मीदवार हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। मैं वही जवाब दूंगा आपको कि जिस तरह से जिस समाज ने आपको जिता कर दिया, अच्छा वहां पे जैसा मैं कह रहा हूं कि लोधी समाज ने जब अब 2-3 उम्मीदवार दिए, तो 2012 के अंदर जिस समाज ने वहां के लोगों को 15-15 साल मौका दिया, क्या दिया वो लोगों ने अपने समाज को? अच्छा, क्या दिया वो लोगों ने? 15 साल आपको मौका दिया, 1 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 15 साल आपके मौके मिले। आप चाहते कुछ नहीं हुआ पर 15 सालों में। शास्त्री नगर के अंदर आपको पावर दिया गया, यहाँ के महाराष्ट्र के अंदर आप पावर में थे। वो पावर में होने के बावजूद आप अपने समाज, आप अपने प्रभाग का विकास नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं हुआ विकास। मैं कह रहा हूं कि आप विकास नहीं कर पाए, तो फिर आप किस उम्मीद से आ रहे हैं वापस? क्या उम्मीद लगा कर बैठे आप कि फिर से प्रभाग 17 की जनता को बेवकूफ बनाओगे आप? अच्छा, यही है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। प्रभाग 17 की जनता बहुत होशियार हो चुकी है। अच्छा और बहुत समझदार हो चुकी है। अच्छा अभी ये लोग समझ चुके हैं अच्छा कि इस बार क्या करना है हमको। हाँ, इलेक्शन आप लड़ रहे हैं सर, प्रभाग 17 के लोक संख्या के बारे में पता है आपको? कितनी लोक संख्या है? इलेक्शन तो लड़ने का ख्वाब आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा सर्वे है हमारे पास। मैं कैंडिडेट हूँ, वहां पर काम जनता को पता चलना चाहिए कि कैंडिडेट जितने जोश व खरोश से काम करता है और जीतने के लिए, वो सारे जोश व खरोश से हम काम कर रहे हैं। 37,200 प्लस वहां का पॉपुलेशन है।
रिजर्वेशन कैसा कुछ हुआ है वहाँ पर? SC OBC ओपन अच्छा और OBC जेंट्स, ओपन जेंट्स, SC लेडीज और एक ओपन लेडीज है। अच्छा। ये बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं, लोक संख्या के बारे में भी परवाह के बारे में पता नहीं है और इलेक्शन लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा भी उम्मीदवार देखने मिल रहे हैं। आपको आपने जवाब दिया, जनता आपसे शायद खुश हो सकती है। और क्या विजन है कि नगर सेवक बनना है, पार्टी से टिकट लाना है, कैसा लगता है कि एमआईएम पार्टी से आप उम्मीदवार हैं और जैसा कि देखा गया तो 2017 के महानगर पालिका के चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक समाज ज्यादा होने की वजह से शास्त्री नगर इलाके के अंदर ज्यादा रुझान है लोगों का और ज्यादा लोग भी मतदान करते हैं, ऐसा चुनावी विश्लेषण भी बताते हैं, एमआईएम पार्टी भी बताती है। तो जुबैर बसरी के लिए टिकट लाना कितना आसान है एमआईएम पार्टी का, जहां पर टिकट के लिए तू मैं इसका सिलसिला जारी है। तो जुबैर बसरी एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए कितने % मान के चलें कि बसरी टिकट लाएंगे? आसान तो कोई चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर। अच्छा कोई भी चीज को आपको पाना है तो जद्दोजहद तो करना ही है, अच्छा मेहनत तो करना ही है, कोशिशें भी करना ही है। अच्छा तो हम उसी पर टिके हुए हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी कोशिशें में लगे हुए हैं और प्रभाग के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, प्रभाग के लोगों के पास में जा रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं और पार्टी में भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब कुछ पार्टी पर और हमारे सोलापुर शहर के सदर महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष जनाब फारूक शाब्दी साहब पर डिपेंड है। अच्छा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। इंसाफ नहीं हुआ तो जुबैर बसरी साहब का टिकट कट हो गया सर, जी, क्या भूमिका रहेगी? तो बिल्कुल, तो उस पर यही कहूंगा मैं कि 2017 में भी इंसाफ नहीं हुआ था। अच्छा तो उस वक्त में भी वालिद मोहतरम पार्टी के साथ में थे अच्छा। और उसके बाद कॉप्ट का वादा किया गया था, ऐसा उसमें भी चर्चा इंसाफ है नहीं हुआ। 2017 के इंसाफ चुनाव नहीं के हुआ। अंदर। आपके वालिद बहुत बार मीडिया में आकर ये बात कह चुके हैं कि मुझे कॉप्ट का वादा किया गया था। बता तत्कालीन रहा हूँ ना आपको, 2017 में न टिकट के लिए इंसाफ हुआ, न कॉप्ट के लिए इंसाफ हुआ और फिर भी पार्टी के साथ में लगे रहे। अच्छा यहाँ तक कि उन्होंने उनकी नस्ल मुझको भी पार्टी के लिए दे दिया। अच्छा, आप भी काम करो। उम्मीद है पार्टी से, देखते हैं आगे क्या होता तो 2017 वाला पैटर्न फिर से आ गया तो उम्मीद है एक फिर भूमिका क्या रहेगी पार्टी के साथ में साहब की? क्या दूसरी पार्टी फारूक भाई के साथ में सोच रहे हैं? काम करेंगे, दिलो दिमाग पार्टी के अंदर साथ में काम करेंगे, पार्टी का फैसला सराखों पर। ये तो हर उम्मीदवार कहता है, लेकिन आए मोमेंट पे हम जबानी लोग हैं, दूसरे पार्टी में जाते हैं। नदाब जी, हम जबानी लोग हैं। अच्छा, हम जहाँ पे जबानी लोग बड़े फेमस है पॉलिटिक्स के अंदर सर। हाँ, उस वाली जबान वाले लोग नहीं। चुनावी जुमले 15 करोड़ अब तक आ रहे खाते में लोगों के। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जहाँ पे लग गए वहां पे लग गए। अच्छा हाँ, हम दिल से वहां हैं, जबान से, मस्जिद से। कोई बगावत नहीं होगी पार्टी से, कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ। ये क्लिप आपके अध्यक्ष देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनको भी ये पार्टी को, हमारे सदर साहब को भी मालूम हो। अच्छा, बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे आप? बता ही रहा हूँ ना आपको, ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि पार्टी के साथ में कल भी थे, पार्टी के साथ में आज भी थे और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी रहेंगे। अच्छा, कैसा कुछ, क्या पैनल कैसा बनने वाला है, कुछ पता है आपको जुबैर बसरी साहब? पार्टी की जिम्मेदारी है। कुछ नाम आए होंगे, हम अपना मीटिंग में अंदरूनी चर्चा पार्टी की हुई? जी देखिए, अभी वो गुपित चर्चा जो होती है उसको गुपित ही रहने दो तो अच्छा है। अच्छा, उसे मीडिया के सामने तो कहना कहाँ तक ठीक रहेगा। तो इसके असल में इसकी जिम्मेदारी हमारे सदर फारूक भाई साहब इनके पास में है और वो और हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। अच्छा, जो भी वो फैसला लेंगे प्रभाग 17 के लिए, वहाँ की अवाम के लिए अच्छा बेहतरीन फैसला होगा। और कहाँ ना कहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की है। अच्छा, कि पूरे प्रभाग 17 की ही नहीं, पूरे सोलापुर शहर के अंदर हर प्रभाग में उनकी यही फिक्र है कि यहाँ से हम कैसे एक वेल एजुकेटेड उम्मीदवारों को मौका दे। अच्छा, और कैसा इस तबके को जो कहाँ ना कहाँ जिन्हें दबाया जाता है, अच्छा, कहाँ ना कहाँ ये तबके को हम सामने कैसे लाएं। अच्छा, और यही वो लोग हैं जो प्रभाग का नक्शे को चेंज कर सकते हैं।
जुबेर बसरी साहब, विरोधी कौन रहेगा? मान लो टिकट भी मिल जाता है, चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे, प्रचार करते रहेंगे, विरोधी एक चेहरा सामने किसको देख रहे हैं आप? बार बार असदुद्दीन ओवैसी हमारे जो नेशनल लीडर कहते आए हैं कि ये आपकी बस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, या आपकी बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। इसके अच्छा। लिए लड़ाई एमआईएम ही लड़ रही है, तो हमारे लिए प्रभाग 17 के लिए हमारी लड़ाई बीजेपी से ही। अच्छा, बीजेपी को हराने वाले आप? बिल्कुल, आप कांग्रेस नहीं हरा सकती देखेंगे बीजेपी? आने वाले कल में आप रिजल्ट देखेंगे, नहीं हरा सकते। बी टीम बने बिहार के अंदर आप, ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं। आप रिजल्ट देखिए, और कांग्रेस के आप रिजल्ट आक्रमक देखिए। है, वो भी कह रहे हैं कि इस बार भी ये लोग बी टीम बनेंगे सोलापुर महानगर पालिका के मैं चुनाव। कह रहा हूं आपको, आप रिजल्ट देखिए बिहार के अंदर, इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में, कांग्रेस ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में एमआईएम के कैंडिडेट को हराने का और बीजेपी की बी टीम होने का काम किया है। अच्छा और वही काम वो सोलापुर शहर में करने जा रही है। अच्छा। खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उम्मीदवार नहीं है। प्रभाग 17 का तो ऐसा है, आज ही नहीं खत्म हो गई है। प्रभाग 17 के अंदर पिछले 20 साल से कांग्रेस मुक्त है प्रभाग 17। अच्छा जी है, वहां पर उम्मीदवार है, कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनकी भी चर्चाएं हैं, जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हैं। खासदार परिणीति शिंदे का आशीर्वाद है, केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे हैं। अच्छी बात है, हर एक को लड़ने का हक है, हर एक को कोई ना कोई। विरोधी बीजेपी है या फिर कांग्रेस है? बता ही रहा हूं आपको मैं, बीजेपी। बीजेपी है। बीजेपी से हमारी लड़ाई है, क्योंकि इन लोगों के पास में, वही बताया मैं, ये लोगों के पास में मौका था, ये लोग चाहते तो काम कर सकते थे। अरे जिनका नाम तक वो पूरे वहां पर अवाम को पता नहीं है, अच्छा हाँ, ये क्या काम करेंगे? जिस समाज ने उनको 2-2, 3-3 उम्मीदवार दिए, अच्छा। उस समाज का ये लोगों ने काम नहीं किया। प्रभाग 17 के, आज प्रभाग 17 में काम नहीं किया। आज भी प्रभाग 17 के अंदर 120 रुपये 1 घंटा पानी के लिए देती है अवाम वहां पर। अच्छा, शर्म की बात है, पानी को खरीद कर पिया जा रहा है। तो क्या काम किया ये लोगों ने? सफाई का मामला देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको गंदगी दिखेंगी तो आप जाइए लोधी मोहल्ले में, जाइए लोधी गली में जाइए, हाँ अच्छा। वहां के मोहल्ले देखिए, यहाँ पे मोहल्ले देखिए, नाले का मोहल्ला, शास्त्री नगर के नाले का मसला देखिए। उन्होंने अपने एरिया को, यानी वो जहां रहते हैं वो एरिया को भी साफ नहीं कर पाए ये लोग। अच्छा जी जैसा कि सर इंजीनियर आप हैं, कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि बाबा इंजीनियर करते करते ये कहाँ गए बाबा लफड़ों में, अपना वर्क फ्रॉम होम करते बैठ जाते घर में। ये सारे शरारती लोग हैं शास्त्री नगर के उम्मीदवार, साम दाम दंड भेड़ सब तैयार है, बसरी टिक पाएंगे उनकी शरारतों को, उनके चालाकियों को हैंडल कर पाएंगे? बसरी एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है, जी, कलम के सिवा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर साम है, दाम है, दंड है, बेत है, सब तैयार है, शरारतें भी होती है, आपको पता है। इस कलम की ताकत को जानता हूँ, अच्छा मैं उनके चालाकियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अच्छा लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि प्रभाग 17 की अवाम भी बहुत चालाक है। अच्छा और प्रभाग 17 की अवाम, वहां की जनता वहां की जनता फैसला करेंगी कि वो पूरी जनता इनके चालाकियों को समझ चुकी है। अच्छा और मैं वापस से कह रहा हूं कि उनसे चालाक हमारी जनता है, अच्छा प्रभाग 17 की जनता है। वो सब समझ चुके हैं कि हमें क्या फैसला, वो सब डिसाइड करके बैठ चुके हैं, अपने जहनों को बना चुके हैं। दे आर वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं इलेक्शन कब लग जाए और हम सहरा बांध दें। क्या चाहती है प्रभाग की जनता? आपको ऐसा लगता है, क्या सोचा है प्रभाग की जनता ने इस बार? विकास। प्रभाग 17 की जनता सिर्फ विकास चाहती है। अच्छा प्रभाग 17 की जनता, हर एरिया की जनता वहां पर विकास चाहती है। कहां ना कहां वो यही सोचती है कि भाजपा ने, बीजेपी ने सोलापुर शहर को स्मार्ट सिटी में तो दाखिल करवा दिया। अच्छा स्मार्ट सिटी में तो अपने सोलापुर शहर का नाम सिर्फ लिखवा दिया लिस्ट में। अच्छा क्या प्रभाग 17 हमारा स्मार्ट एरिया है? अच्छा ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क जनता के सामने है, जो आने वाले कल में जनता इसका जवाब देने के लिए बेकरार है। अच्छा
जनता, पूरे प्रभाग 17 का हर आदमी, अच्छा हर बच्चा, अच्छा हर मर्द, हर औरत, बुजुर्ग, कोई भी समाज का, सिर्फ एक ही समाज का नहीं, हर समाज का पिछले 5 साल रोया है। क्यों हमें पानी नहीं दिया जाता? अच्छा क्यों हमें साफ पानी दिया नहीं जाता? आप हमें पानी के नाम पर हमसे टैक्स तो लेते हैं, आप रोड के नाम पर हमसे टैक्स तो लेते हैं, हमारा पैसा हमसे लेते हो और हमारी एरिया का विकास नहीं करते हो। हमसे टैक्स वसूल तो करते हो, घर पट्टी के नाम से हमसे टैक्स लिया जाता है और रोड के नाम पर हमसे टैक्स लिया जाता है, पानी बिल के नाम से हम पर टैक्स लिया जाता है। तो ये सारा पैसा जा खा रहा है, ये दूसरे एरिया, दूसरे प्रभागों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। क्यों प्रभाग 17 की जनता को इग्नोर किया जाता है? ये झोपड़पट्टी एरिया है, यहां पर झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं। अच्छा इनकी सोच को बदलेंगे आने वाले कल में। अगर प्रभाग 17 की जनता ने एक मौका मजलिस को दे दिया, अच्छा मैं वही कहूंगा, एक मौका हमें देकर देखिए, मजलिस को एक मौका दीजिए। हमारे सदर फारूक शाब्दी बार बार उन्होंने दारुस्सलाम से आवाज लगाई है, गुहार लगाई है, सारे समाज को लेकर हम लोग चलने के लिए तो तैयार है। अच्छा सारे समाज को आप मैं ये भी कहूंगा, कभी इन्होंने, आप हमेशा मीडिया में रहते हो, देखते हो, कभी इन्होंने अपनी जबान या अपने कलम से उनके किसी समाज के खिलाफ बात कही है? बात करते हैं तो जालिम के खिलाफ बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं तो विकास के लिए बात करते हैं, बात करते हैं तो कहां ना कहां इंसाफ की बात करते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन जालिमों के खिलाफ लड़ाई की बात करती है, फारूक शाब्दी अगर ये जालिमों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए बात करते हैं, अगर यही हमारा गुनाह है तो इस गुनाह को रहने दो। अच्छा हम बार बार ऐसे गुनाह करने के लिए तैयार हैं और इस कार्यकर्ता को भी फारूक शाब्दी ने तैयार किया है। अच्छा तो हम जानते हैं काम को कैसे कराया जाता है, बस मौका मिलने की देर है, भिड़ जाएंगे। अच्छा चाहे वो महानगर पालिका का हो या ये आयुक्त हो या फिर हमें मुंबई जाना पड़े, अच्छा भिड़ जाएंगे। अच्छा ये बारामती वाले को भी जवाब देंगे, उनसे भी भिड़कर उनसे के पास से भी निधि लाने की ताकत अगर किसमें है तो इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कार्यकर्ता में है। अच्छा ये एक ही कार्यकर्ता नहीं, सोलापुर शहर के जितने भी प्रभाग है, जितने भी प्रभाग के हर उस अदना कार्यकर्ता को फारूक शाब्दी ने तैयार किया है और उस कार्यकर्ता के अंदर वो ताकत उन्होंने दी है, वो जबान उन्होंने दी है कि कैसे उनसे भिड़ा जाए और कैसे अपने कामों को किया जाए। अच्छा और बात वही कहूंगा वापस से आकर आपको मैं कि वो बात इंसाफ की करते हैं, बात इंसानियत की करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, अच्छा सारे समाजों की बात करते हैं। तो हम प्रभाग 17 के लिए बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए और सबके लिए काम करेंगे। मौका मिला और बिल्कुल मिलेगा मौका, मौका क्यों ना मिले। अच्छा प्रभाग 17 की जनता बहुत समझदार है और सब कुछ समझ गई है। लोगों की मीडियाबाजी, लोगों की फोटोबाजी, लोगों की वीडियोबाजी से समझ चुके हैं। अधिकारों को मैनेज करके अपने उनको वो आने से पहले वहां पर रेडी होकर जाकर ठहर कर वहां से एक फोटो वालों को बुलाकर फोटो वीडियो बनवाकर डालकर नहीं चलेगा। कौन बनाता है फोटो वीडियो? नहीं चलेगा। कौन बनाता है? किसी एक हूं तो बताओ। जैसा कि आपने कहा कि प्रभाग क्रमांक 17 में विकास होगा, निधि की बात आप कर रहे हैं, तो 4 बड़ी पार्टियों में चुनाव होगा ऐसा माना जाता है, बीजेपी, एमआईएम, अजीत पवार गठ और कांग्रेस। बात करें तो बीजेपी के पास आमदार देवेंद्र कोटे है, स्थानीय लेवल पर तीनों शहर में उनके आमदार है। ऊपर जो है मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, अजीत पवार के पास, राष्ट्रवादी के पास अजीत पवार है, राज्य में उनकी सरकार है, कांग्रेस के पास एक खासदार है, केंद्र में उनका अच्छा वर्चस्व है, खासदार पंडित शिंदे, राहुल गांधी निधि ला सकते हैं ऐसा वो लोग कहते हैं। एमआईएम के नगर सेवक आ भी जाए तो ये लोग क्या करेंगे, इनके पास क्या है भाई, ये निधि कैसे लाएंगे? ये जो कह रहे हैं
सबसे पहले इनको ये समझना चाहिए, या तो ये बहुत ही कच्चे हैं राजनीति के, अच्छा। हाँ, या फिर उनको उतनी सूझबूझ नहीं है। मैं ये जो भी कह रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, संविधान एक है, अच्छा। कानून एक है। अच्छा। अगर नगर सेवक बनता है, जो बीजेपी का नगर सेवक होगा, जो राष्ट्रवादी का नगर सेवक होगा, या फिर वो एमआईएम का नगर सेवक होगा, सबके लिए सेम कानून है, सबके लिए निधि मिलेगी। किसी एक को निधि मिली, किसी एक को नहीं मिली, ये सब ये उनका एक बातें बोलना और पब्लिक को गुमराह करना, अच्छा। ये आपने बहुत से सीखे हैं, कहा ना कहा। तो जो सीखे हैं वो बात कर रहे हैं, हद पार होने की बात हो रही है एमआईएम को। ये उनको मालूम होना चाहिए कि 2017 में ये लोग 4 पर थे। अच्छा। हाँ, 4 पर टिके हुए थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 पर थी। अच्छा। और इस बार 76 पार होने की बात हो रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस। मैं बता रहा हूँ ना, सब सीखे हुए हैं वहां से, अब तो गोद में बैठकर जाकर सीख कर आए हैं। अच्छा। हाँ, अब गोद में बैठे हैं ये लोग, हम बी टीम के नारे देते हैं, बोलते रहते हैं सभाओं के अंदर। अब पब्लिक जान चुकी है कि बी टीम कौन है। अगर आप देखेंगे, इतिहास उठाकर देखिए, जब जब लोकसभा के अंदर हमें हिफाजत, हमें महफूज करने की बात आई, जब जब कानून बनता रहा, अच्छा। जब जब ट्रिपल तलाक के मुद्दे आए, क्या रोल था ये भतीजे का, अच्छा। ये जनता जानती है। अच्छा। संग्राम जगताप अभी की बात ले लो, अच्छा। क्या कहा उसने, ये समझ रहे हैं हम भूल गए। अच्छा। बराबर याद है, और इसका जवाब भी देंगे कारपोरेशन के इलेक्शन में, बेहतरीन अंदाज में जवाब मिलेगा। अच्छा। बेहतरीन अंदाज में। हम नहीं भूले ट्रिपल तलाक के मुद्दे को, हम नहीं भूले वक्फ का जब कानून बन रहा था, इनका रोल क्या था, वो रोल को भी हम नहीं भूले। आप 75 की बात करो या 50 करोड़ की निधि की बात करो, अच्छा। सबका जवाब देंगे। प्रभाग क्रमांक 17 की जनता, अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी टिकट देती है, फारूक शाब्दी फॉर्म आपके हाथ में देते हैं, इलेक्शन चुनाव निकलेगा, तो क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, मतदाताओं को कैसे करीब करेंगे, क्या उनको अपने मसले बताएंगे, क्या समस्या बताएंगे, क्या कुछ आपकी रणनीति है? फिर वही कहा मैंने, वही कह रहा हूं, बड़ी शर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, मूलभूत आज भी वही मूलभूत सुविधा को लेकर, पानी हो, रोड हो, गंदगी हो, वहां की सफाई, इसी मुद्दों को लेकर हमें ना चाहते हुए इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। अच्छा। हम भी चाहते हैं कि हमारे एरिया स्मार्ट हो, हम भी चाहते हैं कि हम भी कोई हाई टेक्नोलॉजीज की बात करें यहाँ पर, अच्छा। लेकिन अफसोस कि हमको इसी मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ना है, और लड़ेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, इलेक्शन करीब आएगा तो हम उसका अनाउंस करेंगे। जुबेर बसरी साहब, मान लो टिकट भी मिल जाता है, जीत के भी आते हैं, तो 3 बड़े काम क्या करेंगे पहले प्रभाग के अंदर? रोड का मुद्दा, पानी का मुद्दा, ड्रेनेज लाइन का मुद्दा, इस पर काम करेंगे। 3 बड़े मुद्दे। हाँ, और इसके साथ साथ देखिए, कोई भी एक नगर सेवक का जो काम है, ये जो बेसिक मसले मसाइल पर काम करना है हमको, रोड, पानी, ड्रेनेज लाइट और वहाँ की गंदगी की सफाई, इस पर तो काम करेंगे। लेकिन हम प्रभाग 17 के अंदर, अगर प्रभाग 17 की अवाम हमें मौका देती है, तो वहां पर कुछ आउट ऑफ बॉक्स उनको देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां की जनता के लिए, जब भी हमें मौका आएगा बात करने का अनकरीब इलेक्शन में, तब जरूर उस चीज को हम सामने लाएंगे। जुबेर बसरी साहब, क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 17 की मासूम जनता को, शास्त्री नगर इलाके की जनता को? हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या आह्वान रहेगा, क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी? पार्टी के नेता भी ये आपकी न्यूज देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको क्या आह्वान रहेगा, उनको क्या मैसेज रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? प्रभाग 17 की जनता से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर दलित समाज हो, साड़ी समाज हो, पद्मशाली समाज हो,
क्रिश्चियन समाज हो, ये सारे समाजों से यही बात करूंगा। देखिए पूरा हिंदुस्तान हमारा गंगा जमुना तहजीब पे है, तो कहाँ ना कहाँ हमारा प्रभाग 17 भी एक गंगा जमुना तहजीब को दिखाता है कि हम आने वाले इलेक्शन के अंदर कि ये ना देखें कि ये मेरी समाज का है, ये साड़ी समाज का है, ये लोधी समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है। हम इसको नहीं देखते हुए हम ये देखें कि ये उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है और ये उम्मीदवार क्या हमारी दिल की जो जबान है उसको सुन सकता है, क्या हमारे मसले जो है उसको महानगर पालिका के अंदर अपनी जबान में आवाज उठाकर उनसे लड़ सकता है। तो देखिए इसके साथ साथ सभी को यही कहूंगा कि हमें एक मौका दीजिए, मजलिस को एक मौका दीजिए, जमायम के हमारे पैनल को एक मौका दीजिए, हम जरूर काम करेंगे। हमें एक मौका दे के देखिए, हम पूरे प्रभाग 17 में काम करेंगे, सारे समाजों को लेकर चलेंगे, सारे समाज का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुबेर बसरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, खुली चर्चा में आपने हमारे साथ बात की। जैसा कि आप जुबेर अब्दुल जब्बार बसरी हमारे साथ चर्चा में आए थे, प्रभाग क्रमांक 17 की जनता के लिए और खास करके शास्त्री नगर की जनता के लिए कुछ वादे उन्होंने पार्टी के माध्यम से और जीत के आने के बाद किए हैं। जैसा कि प्रभाग क्रमांक 17 में 4 बड़ी पार्टियों में, प्रमुख पार्टियों में चुनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अजीत पवार की राष्ट्रवादी और यमायम। जनता किसको देगी मौका, किसको पहुंचाएगी महानगर पालिका, कौन उतरेगा जनता के मुद्दों पर और जनता महानगर पालिका किसको पहुंचाएगी और कौन विकास करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम यही रुकते हैं, और भी उम्मीदवारों से बातचीत होती रहेगी, खुली चर्चा हमारी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।